So, hello everyone, let's explore our new topic today, that is crime prevention. Crime prevention means all the strategies, measures, and practice aimed at reducing the risk of the crime occurring and minimizing the harmful effect on the individual and on the society. इसके अंदर ना दो पॉइंट आ रहे हैं। पहला पॉइंट तो ये कि हमें ना कुछ मेजर्स लेने हैं, मतलब हमें कुछ स्टेप लेने जिसकी वजह से हम अपने क्राइम को कम कर सकें। सेकंड जो इसके अंदर स्टेप है वो है कि जो हार्मफुल इफ़ेक्ट जो किसी पर्सन या फिर किसी भी सोसाइटी के ऊपर हो रहा है हमें उसको कम करना है। पहले में क्या करना है, पहले में क्राइम को कम करना है। सेकंड जो हार्मफुल इफ़ेक्ट सोसाइटी और इंडिविजुअल के ऊपर हो रहा है हमें उसको कम करना है। नाउ नेक्स्ट, द मेन गोल्स वर प्रोटेक्ट द पीपल एंड द प्रॉपर्टी, maintain the public order, maintain the social and economic factor that lead to the criminal behavior, reduce the fear of the crime. Crime prevention ये कि हमें पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स को जो है इनको मेंटेन करना है, फियर ऑफ क्राइम को रिड्यूस करना है, एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट, क्राइम प्रिवेंशन जो है वो डिफ़ाइन है जो पैराग्राफ 3 है, गाइडलाइंस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, वहाँ पर क्राइम प्रिवेंशन को डिफ़ाइन कर रखा है। जो सेम हमने ऊपर बात करी है वही सेम जो है यहाँ पर बात कर रखी है। जैसे कि हमें मेजर्स लेने हैं क्राइम की जो रिस्क है उसको रिड्यूस करने के लिए, जो हार्मफुल इफ़ेक्ट होंगे हमें उनको रिड्यूस करना है, ये सब चीज़ें तो सेम अबो दैट फॉल्स देयर। Now next were the various prevention approaches and the programs that group into the 4 guidelines। अब क्राइम प्रिवेंशन की जो है कुछ प्रोग्राम्स हैं, कुछ अप्रोचेस हैं जिसको हमने 4 गाइडलाइंस में डिवाइड करा है। सबसे पहले गाइडलाइंस है क्राइम प्रिवेंशन थ्रू द सोशल डेवलपमेंट। The main aim is to reduce the risk factor and strengthen the protective factor, especially for the children and youth, so that they can grow into the law abiding and the protective citizen। सबसे पहला पॉइंट है कि हमारा जो मेन एम है वो क्या है कि जो रिस्क फैक्टर हैं उनको तो कम करना है, जो रिस्क फैक्टर हैं उनको कम करना है, और जो प्रोटेक्टिव फैक्टर है उनको हमें बढ़ाना है। किसके लिए? चिल्ड्रंस के लिए और यूथ के लिए। क्यों? ताकि वो लो अबाइडिंग सिटीज़न की तरह प्रोड्यूस कर पाए सोसाइटी के अंदर। सो नेक्स्ट पॉइंट को हम ना एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि अब हम वेट कर रहे हैं कि हम किसी पर्सन को कब जो है किसी भी एक्ट के लिए पनिश करेंगे, उससे अच्छा तो हम उसको पनिश करने से पहले हम उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर दें, उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कर दें, ठीक है, फैमिली को सपोर्ट कर दें, उसकी फैमिली को सपोर्ट कर दें। तो इस तरीके से क्या होगा कि कहीं ना कहीं हम फोर्स यूज़ ना करके, पनिशमेंट को यूज़ ना करके हम जो है उसे प्रिवेंट कर रहे हैं। तो सेम जो है वो यहाँ पर लिख रखा है कि हमें जो है क्राइम को प्रिवेंट करना है, नॉट बाय द फोर्स बट बाय गिविंग द पीपल्स, स्पेशली द चिल्ड्रंस एंड द फैमिलीज, द स्किल्स एंड द सपोर्ट दे नीडेड टू लिव पॉजिटिवली। और जो ऊपर वाला पॉइंट है, प्रमोट द वेलबींग ऑफ द पीपल एंड इनकरेज द प्रो सोशल बिहेवियर। सो यहाँ पर हमने दोनों का रोल जो है उसके बारे में बताया कि गवर्नमेंट और सोसाइटी दोनों को जो है हेल्प करना चाहिए कि वो गुड एजुकेशन प्रोवाइड करें, ठीक है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, किनको? यूथ को और चिल्ड्रंस को। स्पेशल अटेंशन हमें उनको ही देना है ताकि जो क्राइम का रेट है वो कम हो सके। तो यहाँ पर लिख रखा है प्रमोट द वेलबींग ऑफ द पीपल, इनकरेज द प्रो सोशल बिहेवियर थ्रू द सोशल इकोनॉमिक हेल्थ, एजुकेशन मेजर्स, एजुकेशन दिला के विद अ पर्टिकुलर एम्फोसाइज। हम यहाँ पर पर्टिकुलर हम किसको पकड़ रहे हैं, यहाँ पर हम स्पेशली यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं चिल्ड्रंस को और यूथ को, और फोकस कर रहे हैं रिस्क और प्रोटेक्टिव फैक्टर जो कि उनके साथ जुड़े हुए हैं लाइक क्राइम। तो अगर हम उनको जो है सोशल इकोनॉमिक चीज़ें जो हैं ये फैसिलिटीज़ अगर उनको प्रोवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं जो रिस्क जो है हमें पास क्राइम का वो बहुत कम हो जाएगा। जो फैक्टर्स जो हमारे क्राइम के साथ जुड़े हुए हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। द सेकेंड इज़ कम्युनिटी और लोकली बेस्ड क्राइम प्रिवेंशन। पहले हमने क्या देखा, क्राइम प्रिवेंशन थ्रू सोशल डेवलपमेंट। सेकेंड इज़ क्राइम प्रिवेंशन थ्रू द कम्युनिटी और लोकल बेस्ड। सो इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग द इंडिविजुअल, हम यहाँ पर हमने सोशल बिहेवियर में हमने क्या देखा था, सोशल जो हमने डेवलपमेंट हमने पहला पॉइंट देखा था उसमें हमने जो है मेन फोकस करा था यूथ के ऊपर और चिल्ड्रंस के ऊपर। बट यहाँ पर हम क्या बात करें कि यहाँ पर हम इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग दैम, उनको टारगेट करने से अच्छा हम ना किसी एक एरिया को टारगेट करते हैं। टारगेटिंग द एरिया वेयर द रिस्क ऑफ बिकमिंग द इन्वॉल्व इन द क्राइम और बीइंग विक्टिमाइज्ड आर हाई, जहाँ पर जो रिस्क है क्राइम का वो ज़्यादा है, आप ऐसे एरिया को जो है टारगेट करें। दिस इंक्लूड द एरियाज विद हाई लेवल ऑफ द डेप्रिवेशन बोथ इन द टर्म्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज एंड वेल्थ और लेक ऑफ द कम्युनिटी कोहेशन। दिस कैन लीड स्लम्स एंड इनफॉर्मल सेटलमेंट्स और हाई सिटीज़ एक्सेट्रा।
मतलब आप ऐसे एरियाज़ को टारगेट कीजिए जहाँ पर जो है मान लो कि जहाँ पर बिल्डिंग्स अच्छी नहीं है, ठीक है, जहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, जहाँ ज़्यादा पैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप ऐसे एरियाज़ को टारगेट कीजिए कि ऐसे एरियाज़ में जो क्राइम का रेट है वो बहुत ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू द other areas. So community crime prevention often involve the active participation of the local resident and the organization in those communities and neighbors. They may be involved in identifying the local priorities as well as the implementing responses. अगर हम ऐसे एरियाज़ में कुछ भी प्रोग्राम्स लेके आते हैं तो हमें वहाँ के जो पर्सनस हैं, वहाँ पर जो रेजिडेंट्स हैं, वहाँ के जो पर्सन जो वहाँ पर रह रहे हैं, हमें उनका सपोर्ट चाहिए ताकि वो लोग भी एक्टिव पार्टिसिपेट करें हमारे प्रोग्राम्स के अंदर। कि हम जो है हमारा मेन मोटिव क्या है, क्राइम को प्रिवेंट करना है। तो अगर हम वहाँ पर कोई प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि हमें अपने क्राइम को प्रिवेंट करना है, इसलिए हम ये वाला प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, तो वहाँ के जितने पर्सन हैं उन सारे के सारे पर्सन्स को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि हम जो है अच्छा रिस्पॉन्स आए, हम उनको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए। Such programs involve the neighbor conditions and rely on the active involvement of the community members to prevent the crime. तो अगर हमारे प्रोग्राम्स जो हैं वो एट अ रेट सक्सेसफुल हो जाते हैं वहाँ पर, तो वो नेबर की जो कंडीशन है, नेबरहुड की जो कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव करेंगे। क्योंकि मेन मतलब हमारा मेन एम क्या है, क्राइम को कम करना। उसके साथ साथ अगर इन्वॉल्वमेंट भी हो रही है कम्युनिटी की उस प्रोग्राम को सपोर्ट करने में, then always the improvement rate will be higher there. Now the third is situational crime prevention. So it covers the approaches that aim to reduce the opportunity for the peoples to commit the crime and increase the risk of being apprehended and minimize the benefit. Example, CCTV cameras increase the risk of getting caught. Street lighting लगाना reduce the opportunity for the theft or assault in dark areas. सिचुएशंस के अंदर हम क्या देखते हैं, हमारा जो थर्ड पॉइंट है सिचुएशनल प्रिवेंशन। सो इसमें हम जो क्राइम प्रिवेंशन का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर हम जो है बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक सीसीटीवी कैमरास लगवा दी, स्ट्रीट लाइटिंग करवा दी, तो वहाँ पर जो प्रिवेंशन है वो ज़्यादा है। वहाँ पर पीपल्स की जो अपॉर्चुनिटी होती है क्राइम को कमिट करने की वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। So we have the 5 specific categories of the situational prevention, like those that increase the risk of the offender. कुछ ऐसी होती हैं जो कि ऑफेंडर्स के रिस्क को इंक्रीज़ कर देती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो उनके रिड्यूस कर देती हैं उनके रिवॉर्ड्स को, कुछ ऐसी होती हैं जो प्रोवोकेशंस कर देती हैं, मतलब प्रोवोक कर देती है ऑफेंडर्स को कि वो जो है क्राइम को जो है वो कम कर दे या फिर रिमूव कर देती है जो भी एक्सक्यूज़ेस जो हैं ऑफेंडर लगाता है ऑफेंडिंग के टाइम पर। तो हमने सबसे पहले पॉइंट पढ़ा डेट वाज इंक्रीज द रिस्क ऑफ द ऑफेंडर। इसका मतलब क्या होता है कि हमें जो है क्रिमिनल को फील कराना है कि वो बहुत जल्दी पकड़े जा सकते हैं। लाइक सीसीटीवी कैमरास लगवाना, सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं उनको बोलना, उनको एट द पोजीशन सेटअप करना। तो इन चीज़ों से क्या होता है, इन चीज़ों से उनका जो रिस्क होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। सेकेंड वॉज रिड्यूस द रिवॉर्ड ऑफ द ऑफेंडर। इसका मतलब क्या होता है कि क्राइम करा बट वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि लाइक उन्होंने मोबाइल फ़ोन को चोरी कर लिया बट मोबाइल फ़ोन्स हैड द ट्रैकिंग एंड द लुकिंग सिस्टम, सो दे बट वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा लेस प्रॉफिटेबल होगा उनके लिए। सेकेंड, लाइक उन्होंने बाईसाइकिल जो है उसको चुराया बट मार्किंग विद आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, तो वो उनके लिए जो है लेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा। So even if they steals the theft items, it is difficult to use or sell them, so reward is very less. थर्ड होता है प्रोवोकेशन टू द ऑफेंडर। इसका मतलब क्या होता है कि हमें जो है ऐसे सिचुएशंस को रिड्यूस करना है, मतलब एक तरीके से बुरी तरीके से रिमूव करना है जो कि पीपल्स को इनकरेज करे क्राइम कमिट करने से। लाइक जो पीपल्स होते हैं मेनली due to the alcohol, they were very provoked that they can do the offenses, they can do anything whatever they want. So when the peoples are less angry or fluctuated, so they were less likely to commit the crime. So reducing the alcohol related cases, alcohol related conflict अगर हमको कम कर देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा क्राइम ऑटोमेटिकली जो है वो कम हो जाता है। तो हमें ऐसे सिचुएशन को रिमूव करना है जो पीपल्स को इनकरेज करता है क्राइम कमिट करने से।
चलो इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। लाइक जब स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं तो स्पोर्ट्स इवेंट के टाइम पे क्या होता है, जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है, तो अब जब क्या होता है, मेनली पर्सन जो तो क्राउड को देख के वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइम कमिट हो जाते हैं। तो हमें कंट्रोल करना है उस क्राउड को ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स इवेंट, सो इट विल रिमूव द सिचुएशन दैट कैन इनकरेज द पीपल्स टू कमिट द क्राइम। नेक्स्ट 4 वॉज रिमूव द एक्सक्यूज़ेस। इसका मतलब होता है कि अगर मान लो कि लाइक हम साइंस का यूज़ करते हैं, साइन यूज़ होते हैं ना, लाइक नो स्मोकिंग, नो ट्रेस पासिंग। सो अगर हमने रूल्स बना दिए, इट वॉज वेरी क्लियर टू द पीपल, सो द पीपल कैन नॉट एबल टू से दैट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था। लाइक गुजरात के अंदर रूल है, वी कैन नॉट कंज्यूम द एल्कोहल। सो अगर वहाँ पर रूल है तो तुम मना नहीं कर सकते ना कि वी डोंट नो। सो अगर हमने रूल्स क्लियरली फॉर्म कर दिए, द पर्सन कैन नॉट डिनाई दैट वी डोंट नो, सो रिमूव द एक्सक्यूजेस is the fourth ground there. Now the fourth is reintegration program. Crime prevention through reintegration refers to all the programs that work with the children's, youth, peoples or adult already involved in the criminal justice system, including those in the custodies and returning to the communities. People who have already committed the crimes are at the highest risk of committing the more crime, as they're already broken the laws. So once they broke those laws, they often lack the education, job, useful life skills नहीं उनके पास. That's why they broke the laws. They may be connected to the criminal or the bad lifestyles. To stop them from going back to the crime, it tended to help them to reintegrate into the society by giving them education, skills, etc. So इसका मतलब क्या होता है? देखो, रीइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो पर्सन जिन्होंने क्राइम कमिट कर दिया है, ठीक है, जिन्होंने जो है पनिशमेंट सर्व कर ली अपनी, हम उनको दोबारा सोसाइटी के अंदर कैसे रीइंटीग्रेट कराएं। कि मान लो एक पर्सन ने मर्डर कमिट करा था, तो उसको हमने जो है पनिशमेंट दी मर्डर की। अब पनिशमेंट मर्डर की कंप्लीट होने के बाद वो सोसाइटी में जो है दोबारा से बैकअप कर रहा है, वापस आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल है कि वो दोबारा क्राइम कमिट ना करे। रियलाइजेशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो अगर मान लो उसको रियलाइज़ ही नहीं हो, उसने मर्डर करा है, उस पनिशमेंट उसने काट लिया है, तो अब क्या होगा? तो रीइंटीग्रेट कराना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज ए लो अबाइडिंग सिटीज़न की तरह, कि वो दोबारा से जो है लॉज को ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। सो ड्यूरिंग रीइंटीग्रेशन प्रोग्राम हम जो है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जॉब्स, यूज़फुल लाइफ स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो दोबारा से जो है ऐसी हरकतें ना करें और वो जो है रिटर्न करें सोसाइटी के अंदर एज ए लो अबाइडिंग सिटीजन्स, कि वो दोबारा से लॉज को ब्रेक ना करें। टू स्टॉप देम फ्रॉम गोइंग बैक टू द क्राइम, इट नीडेड टू हेल्प देम टू रीइंटीग्रेट इनटू द सोसाइटी बाय गिविंग देम एजुकेशन, स्किल, सपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटी, सो दैट दे कैन लिव अ लॉफुल प्रोडक्टिव लाइफ एंड अवॉइड द रीऑफेंडिंग, कि वो दोबारा से जो क्राइम कमिट ना करें। सो नाउ नेक्स्ट, एज क्राइम प्रिवेंशन, कोज ऑफ द क्राइम आर मल्टी डायमेंशनल। जो क्राइम होते हैं किस वजह से होते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी डायमेंशंस होती हैं, अलग अलग डायमेंशंस होती हैं, मल्टी डायमेंशनल होता है क्राइम। जो हमारा जो प्राइमरी गोल होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, इज़ टू प्रिवेंट द क्राइम। सो वी हैव द 3 स्ट्रेटजीज लाइक रिस्क, इफेक्ट और रिड्यूस। सो 3 ही होती है, हमें रिस्क को कम करना है, उसके इफेक्ट को कम करना है, हमें रिड्यूस करना है एक तरीके से क्राइम को। Now it is a small diagram which tells that कि crime include the 3 things like target, desire and opportunity. So we have the crime in between, and then we have target, desire, opportunity at the side basis. You can easily make it in your exams. It is very easy, and mark scoring also. So thank you guys, keep learning, keep supporting, and don't forget to like and subscribe please.